हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। वाक्य क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला वाक्य क्या होता है, तो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है ना, इसी को हम वाक्य कह देते हैं और इंग्लिश में इसी चीज़ को हम सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में वाक्य के दो तरीके में डिवाइड किया गया है, एक अर्थ की दृष्टि से, एक रचना की दृष्टि से। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ देख सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से इनको 8 में डिवाइड किया गया है। विधानवाचक है, जिसमें हमें क्रिया होने का पता चलेगा, कोई काम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, विधानवाचक सिंपल। निषेधवाचक, जिसमें ना लग जाए ना, जिस सेंटेंस में नहीं लग जाए या ना होने का पता चले, वो निषेधवाचक है। यहाँ आगे ना है, याद रखना, आगे ना है, नहीं होने का पता चलेगा, उसमें ही आप क्या समझ लेंगे, ये निषेधवाचक है। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा दी जा रही है, वो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक के उदाहरण देख लेते हैं। बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर दूध लाओ, सब्जी लेकर आओ, ये सब क्या हो गए, आज्ञावाचक हो गए। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ लिया, तुमने पढ़ाई की, तुमने खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सारे क्या हो जाते हैं, प्रश्नवाचक हो जाते हैं। विस्मयवाचक क्या होते हैं, जिसमें आश्चर्य प्रकट हो, दुख प्रकट हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जैसे क्रोध, शोक, ये सारे विषमवाचक आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, ओ अरे वो मर गया, अरे वो पास हो गया, अरे वाह, ये सारे क्या है, जो अरे वाह, वो उसे, ये सारे विषमवाचक हैं। संदेहवाचक, जिसमें संदेह का पता चल रहा हो, संदेह पाया जाए। शायद आज, शायद वर्ड लगा हो, याद रखना, शायद अगर शब्द किसी भी सेंटेंस में आ रहा हो, वो संदेहवाचक ही हो जाएगा। शायद आज बारिश हो सकती है, दोपहर में हवा बहुत गर्म चली थी, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर जिस भी वाक्य में आपको संदेह लिखा दिखाई दे, तो समझ लेना वो वो शायद लिखा दिखाई दे तो वो संदेहवाचक है। इच्छावाचक, मेरा पनीर खाने का मन है, मेरा अम, मेरा दिल्ली जाने का मन है, ये सारा क्या हो गया, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, ये सारा क्या हो गया, इच्छा हो गई। भगवान तुम्हारा भला करे, ये सारा इच्छा हो गई। इसमें क्या, शुभकामना, आशीष, इच्छा, ये सब इच्छा वाचक में ही आ जाते। संकेत वाचक क्या है, संकेत होना, आज गर्मी बहुत पड़ी है तो शाम को बारिश होगी, ये सारे क्या है, संकेत कर रहे हैं, इस वजह से ये हो सकता है। अब आ जाता है यहाँ पे रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से भी ना इन्हें 3 में बांटा है। 3 में कैसे बांटा है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है, सिंपली क्रिया दिखा देगा। इसमें क्रिया क्या होता है, क्रिया होता है जो काम करने को दिखाता है। जैसे क्रिया यहाँ पे, राम खाना खाता है, वह धीरे धीरे चलता है। मिश्रित वाक्य क्या है, मिक्स्ड सेंटेंस जिसे बोलते हैं। दो वाक्यों को मिला के एक पूरी बात कही जाएगी। तुम आए तभी मैंने खाना खाया, तो ये तो एक तरीके से वो भी हो जाएगा कि इसको हम संकेत भी बोल देंगे, है ना। ये तो ये संकेत तो को यहाँ पे नहीं, मिश्रित अगर ऑप्शन में मिश्रित टिक करना, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्यों को मिला के बात कही जा रही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ही मेरा खाना खत्म हुआ वैसे ही खूब सारी प्रशंसा हुई। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में 3 वाक्य आ जाएंगे। जैसे श्याम के आते ही सभी बच्चे हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। इस वाक्य में संयुक्त संयोजन हुआ है, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही स्टडी मटेरियल चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं, आपको मटेरियल के नोटिफिकेशंस ही मिलते रहेंगे, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।